बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मसरूर आलम इंडिया से बोल रहा हूँ। हमारी एक सवाल है, रमज़ानुल मुबारक में बाज़ चंदे लेकर इमाम साहब को पैसे देते हैं तरावी के लिए, क्या ये जायज़ है या बगैर सवाल के चंदे से तरावी सुनाने के बाद मुकम्मल पे इमाम पैसे लेते हैं, क्या ये दुरुस्त है या नहीं? कुरान हदीस की रोशनी में हमें बड़ा मेहरबानी इसकी जवाब दे दीजिए। शुक्रिया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंडिया से आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और वाकई आज का रमज़ान में सवाल पेश आता है कि जो है तरावी जो कुर्रा और हुफ़ाज़ सुनाते हैं तो वो उस पर उजरत लेते हैं, तो उजरत लेना जायज़ है, ये जायज़ नहीं है। तो उस हवाले से आम तौर पे तो यही फतवा है कि भी वो जायज़ नहीं है, जो कुरान करीम जो सुनाते हैं हुफ़ाज़ इकराम, तो उस पर उजरत लेना जायज़ नहीं। लेकिन ये कि एक आलिम और एक फ़क़ी गुज़रे हैं, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़रवरी ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका मौक़िफ़ ये था कि बिल्कुल उजरत ले सकते हैं, बल्कि कुरान करीम से बढ़कर और कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिस पर उजरत लेना ना हो। बिल्कुल कुरान बड़ा पाकीज़ा कलाम है और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही हदीस में फरमाया कि वो पाकीज़ा जो है कलाम है जिसके ऊपर तुमने उजरत दी, बिल्कुल हलाल है। तो इसलिए उनका मौक़िफ़ ये था कि बिल्कुल जो है वो जो तरावी के इमाम हैं वो उजरत ले सकते हैं, जो भी तय करें उसी हिसाब से उजरत लेना उनके लिए बिल्कुल हलाल और जायज़ है। और इसको काफ़ी उलमा ने पसंद किया है और मेरा ज़ाती रुझान भी यही है कि बिल्कुल उजरत ले सकते हैं। ज़ाहिर कि कुरान करीम हाफिज़ जो सुनाता है ये कोई मामूली जो है वो नेमत नहीं है जो अपने मुक़्तदियों को जो प्रोवाइड करता है, लिहाजा उस पर अगर उजरत ले ली जाए, और जैसे कि हदीस में सूरह फातिहा पढ़ के साहबा ने उजरत ली और नबी ने ये फरमाया कि जब वो कुरान करीम सबसे ज़्यादा हकदार है कि इसके ऊपर उजरत ली जाए और ये पाकीज़ा कलाम है, तो लिहाजा इसलिए उजरत लेना बिल्कुल जायज़ है, ले सकते हैं। लेकिन मज़ीद जो है एहतियात के लिए ये सूरत इख्तियार की जा सकती है कि जिस इमाम को आपने तरावी के लिए मुकर्रर करना है उसको जो है वो 1 महीने का इमाम तरावी बना दें। 1 महीने का इमाम तरावी बना दे कि आप 1 महीने के हमारे इमाम तरावी हैं, और उसकी जो है वो उजरत आप मुतय्यन कर दें, तनख्वाह मुतय्यन कर दें कि जी आपको मसलन $10,000 देंगे, या हिंदो पाक के अंदर मामला जो आपको 30,000 रुपये हम आपको देंगे या 50,000 रुपये देंगे, आप 1 महीने की हमारी इमाम तरावी हैं। तो गोया कि आप जो गोया कि एवरेज अंदाज़ा लगा लेंगे कि कुर्रा और हुफ़ाज़ को हम तरावी वाले को कितने दिया करते हैं, तो उसके मुताबिक एवरेज एक अमाउंट बता के ये उनके साथ मामला तय कर लें। तो इसमें तो किसी किस्म को कोई खरखशा नहीं है, बिल्कुल हलाल तैयब है तमाम के नज़दीक। सब इस पर मुत्तफ़िक़ है कि ये सूरत बिल्कुल जायज़ है। तो ये एक शक्ल है, इस तरीके से आप जो उनको कर सकते हैं, दे सकते हैं। और दूसरी सूरत यह है कि आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ चंदा जमा किया जाता है, जमा करके आखिर में जितना जमा हो गया वो जो है वो इमाम साहब को दिया जाता है। उसमें एक इमाम साहब जो है लेने की बात ना करें, आप उनसे देने की बात ना करें, और बाद में आखिर में जब जितना चंदा जमा हुआ और उस वक्त आपने उनको हदिया पेश कर दिया, जोड़ा दे दिया साथ, और जो भी तोहफ़ा तहफ़ देने हैं तो वो दे दिए, तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। तो इस अंदाज से आप दें, वरना वैसे आम हमारे उलमा इकराम जो है इसके हवाले से ममानियत ही का फतवा जारी करते हैं। लेकिन जैसे मैंने अपना भी रुझान बता दिया कि बिल्कुल देना चाहिए, जैसे मौलाना ज़रवीर ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ था, और इसी तरीके से जो है जैसे मैंने सूरत बता दी इमाम तरावी वाली, उसको इख्तियार कर लें ताकि कोई खरखशा बाकी ना रहे। तो बार जो भी सूरत हो, लेकिन इमाम तरावी जो है वो कुरान करीम आपको जो सुना रहा है ये मामूली इनाम नहीं है, नेमत नहीं है, बहुत बड़ी नेमत है। आजकल तो ये अमेरिका यूरोप के अंदर जो मुझे पता है लोग जो फ़ोन कर कर के पूछे कोई हाफिज़ है, तो हमें हमारी मस्जिद में कोई हाफिज़ नहीं है, कोई सुनाने वाला नहीं है, तो मिलते नहीं हैं। तो इसलिए अब तो हिफ्ज़ कुरान करने का रिवाज भी कम होता चला जा रहा है। अब ये सोशल मीडिया का दौर आ गया, लोग कहते कुरान सामने देख के पढ़ लिया करेंगे, भाई ये हिफ्ज़ करके क्यों दिमाग लगाएं। तो ये तक जो फसाद पैदा होना शुरू हो गया है। आज हाफिज़ की कदरदानी करें, इंशाअल्लाह वो कदर का मुस्तहिक है, बिल्कुल उसको उजरत देनी चाहिए, और बल्कि तोहफ़े था और बढ़ चढ़ के देना चाहिए, और यही उसका हक़ बनता है। बहुत शुक्रिया।